आपको बताया था कि मैं आपको पर्सनली ट्रेन करने वाला हूँ, प्रॉपर बेसिक टू एडवांस, जहां पे हमने एक पर्सनल मेंटोरशिप का सेशन, मतलब उसका बोल रहा हूँ, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का सेशन रखा था, जिसके अंदर हमने बताया था आपको कि कैसे आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, कैसे इंस्टाग्राम प्रोफाइल, कैसे व्हाट्सएप प्रोफाइल को आपको अच्छा खासा लुक देना है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आया था वो आया था हमारा लीड जनरेशन का, जहां पे हमने लीड जनरेशन करना सीखा था। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में जाना था, बट ऑर्गेनिक हमने प्रैक्टिकल करके सीखा था, बट इनऑर्गेनिक हमने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनऑर्गेनिक में आता है आपका फेसबुक एड्स, ऐसे समथिंग बहुत सारी चीजें आती हैं जिनको हम लाइव करके प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। बट ये आता है स्किल डेवलपमेंट वाले टॉपिक में। मैंने आपको दो टॉपिक क्लियर करे थे, एक होता है स्किल डेवलपमेंट जहां पे हम स्किल को इंप्रूव करके पैसा कमाते हैं, और दूसरा होता है एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग और वो स्किल डेवलपमेंट दोनों में आता है फेसबुक एड, तो दोनों में आता है, तो उसको हम थोड़ा सा बाद में सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे हमने एफिलिएट मार्केटिंग कवर करते हुए चल रहे थे, तो हमने लीड जनरेट करना सीखा, लीड जनरेशन सीखा। फिर हमने क्लोजिंग का सेशन रखा, वहां पे हमने फॉर्मेट मॉडल, वेबिनार मॉडल कंप्लीट बताया आपको। उस तरह से किस तरह से कॉल पे बंदे से बात करते हैं ये भी हमने आपको बताया। एंड साथ ही साथ हमने फिर अब आपका लास्ट टॉपिक बताया, वो बताया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और फॉलो अप। इसके बाद आपका एफिलिएट मार्केटिंग का टॉपिक खत्म होता है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्किल डेवलपमेंट, जहां पे मुझे पूरे 1,000 लोग चाहिए। ठीक है, बढ़िया तरीके से आप लोग एकदम रेडी रहना, वहां पे बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि हम वहां पे आपको फेसबुक ऐड रन करना, बहुत सारी ऐसी स्किल के बारे में सिखाएंगे जिस स्किल के दम पे आप बिना मतलब बिना एफिलिएट मार्केटिंग करे आप पैसा कमा सकते हो। साथ ही साथ वो चीजें एफिलिएट मार्केटिंग में भी आपके मतलब वर्क करेंगी, एंड उसी चीज को इंप्लीमेंट करके एफिलिएट मार्केटिंग भी आपका काफी अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं हमारा फॉलोअप और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा फॉलोअप पे। फॉलोअप क्या होता है, फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि बंदा ऑब्जेक्शन ही नहीं करेगा। अगर क्या हो कि हम ऐसा कुछ कर दें, ऐसा कुछ जुगाड़ लगा दें कि सामने वाला बंदा ऑब्जेक्शन ही ना करे, तो फिर हैंडल हैंडल करने की जरूरत ही नहीं होगा। मतलब हम कुछ आज ऐसा बताने वाले हैं आपको कि आप कुछ ऐसा काम करोगे कि सामने वाला बंदा ऑब्जेक्शन ही नहीं करेगा। अब मैं तारीफ और नहीं करूंगा, नहीं तो वो लोग अभी तारीफ के मारे एकदम गर्व से ऊपर हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? वैसे मैं जानता हूँ कौन कौन लिख रहा है, मेरे को चेहरे दिख रहे हैं, मैं पकड़ लेता हूँ। चलो, तो यहाँ पे देखते हैं फॉलोअप। तो फॉलोअप अगर आप लिख रहे हो तो फॉलोअप का आप हेडिंग डाल के वहां पे दो टॉपिक एक लिख लेना। एक होता है डायरेक्ट फॉलोअप, एक होता है इनडायरेक्ट फॉलोअप। भाई जब मैंने इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा था तो मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब नरेशन पढ़ा था। कितने लोगों ने पढ़ा था? अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब होता है कमेंट बंद कर दो, अब कमेंट मतलब मैं ऑन रहने दूंगा, अगर ऐसा कमेंट करोगे तो मैं ऑन हटा दूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कमेंट ऑन रहे, ठीक रहेगा, है ना? देखो, अब यहाँ पे आप समझो इस बात को कि देखो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉलोअप क्या होता है। वहां पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक था, इसका मतलब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि डायरेक्ट फॉलोअप करने में पैसा नहीं लगेगा, इनडायरेक्ट करने में पैसा लगेगा, ये सब मामला ऐसा नहीं है यहाँ पे। समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? कुछ नहीं समझे, रुको हम समझाते हैं। डायरेक्ट फॉलोअप का मतलब ये होता है कि सामने से आप क्या करोगे, बंदे को कॉल करोगे, हाँ भाई स्टार्ट करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे? पुलिस भेजेगा? नहीं करोगे ना? ठीक है, हम अभी कल कल पुलिस उठा लेगा, तुम्हें जेल में भर देगा। ये होता है डायरेक्ट फॉलोअप। इनडायरेक्ट फॉलोअप होता है कि आप उसको कुछ कहो ही ना, अपना पावर बिना कुछ कहे मतलब दिखा दो। होता है ना? बिना कुछ कहे अपना पावर सामने वाले को दिखा दो, मतलब बिना कुछ कहे उस सामने वाले बंदे को तुम पूरा का पूरा अप्रोच कर दो, पूरा का पूरा सिस्टम एकदम बढ़िया तरीके से अच्छे से कर दो। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट फॉलोअप। अब हमने आपको बताया कि डायरेक्ट फॉलोअप क्या होता है और इनडायरेक्ट फॉलोअप क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब होता है कि डायरेक्ट आप उस इंसान को कॉल कर देते हो, डायरेक्ट आप उस इंसान से बात करते हो एंड उसको अप्रोच करते हो कि भाई अब आप हमारे काम को करो। मेरा काम जितना होता है टोटली इनडायरेक्ट होता है, सबसे ज्यादा जो असरदार होता है वो इनडायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट इज द बेस्ट। तो इनडायरेक्ट आपको यूज करना है, पर डायरेक्ट भी यूज करना है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट भूल जाना है, बट डायरेक्ट का यूज आपका 30% होगा, इनडायरेक्ट का यूज आपका 70% होगा। कैसे होगा इस बात को समझते हैं चल के। एंड अब समझो यहाँ पे डायरेक्ट फॉलो में आपको समझ इतना तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट उससे पूछ लेना, समझ गए? डायरेक्ट का मतलब कि डायरेक्ट आप उससे वहां पे क्वेश्चन कर लोगे। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि आप उसको स्टेटस के माध्यम से, मतलब स्टेटस दिखाओगे उसको, उसको मतलब वो जबरदस्ती उसको दिखाओगे। अब हमने क्या बताया था कि 50% काम आपका हो जाता है सिर्फ और सिर्फ जब आप सामने वाले पर्सन के उसमें मोबाइल में अपना नंबर सेव करवा देते हो। तो बाकी का 50% आपका इनडायरेक्ट कर देगा। वहां पे जब आप सामने वाले इंसान को, मान के चलो अभी मेरे सामने दिख रहे हैं एमडी तौफिक, ठीक है? तौफिक भाई काफी स्मार्ट लग रहा हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, एंड बैकग्राउंड भी सही है, और बात बाकी काफी अच्छा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सही चल रहा है काम? फ्रूटी का मत बोलना, एकदम सच्ची सच्ची बोलना काम कैसा चल रहा है। ना चल रहा है तो सीधा हाँ कर देना, हम चलवा देंगे, काहे टेंशन कर रहे हो। अब देखो तौफीक भाई ये सपोज करो, है ना? अब तौफीक भाई हमारी लीड है, हम नहीं, हम भैया तुम हमारी ये लीड है, ठीक है? अब हम इनको क्लोज करना है हमें, है ना? अब तौफीक भाई चलो हमको ठीक ठाक लग रहा है, ये इनके पास मतलब मुझे लग रहा है कि इनके पास पोटेंशियल है, क्वालिटी लीड है, पैसा वैसा सब है, बस इनका दिमाग मेरे को सही से करना है, सेटलमेंट करना है, ये हमारे साथ स्टार्ट कर लेंगे। अब तौफीक भाई को हम डायरेक्टली कॉल कर दें, हेलो तौफीक भाई,
हमारे ये बिजनेस है, आपके आपको मैंने बिजनेस के बारे में बताया था कि आप हमारे साथ स्टार्ट करोगे, ऐसा ऐसा चीज है, अर्जेंसी है, ये है वो है। तौफीक भाई ने मना कर दिया, कर नहीं भैया अभी पैसा नहीं है मेरे पास, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है, मेरा मोबाइल टूट गया, मेरा फलाना हो गया, दिमाग धमाका हो गया। फिर हम क्या कर रहे हैं, तौफीक भाई को 4 दिन बाद फिर कॉल कर रहे हैं। ये होता है डायरेक्ट फॉलो अप, बट इस फॉलो अप में तौफीक भाई सोचेंगे ये क्या बंदा है भाई, इसका काम लगता है पूरा धंधा मेरे से ही चल रहा है। फिर ऐसे में क्या होता है ना, आपकी जो वैल्यू है सामने वाले इंसान की उसमें, वो घट जाती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सामने वाले इंसान की नजर में आपकी वैल्यू घट जाती है, और जब आपकी वैल्यू घट गई तो सामने वाला इंसान आपको वो वैल्यू नहीं देता है, फिर आप जो है वो सामने वाला इंसान आपको फिर अपनी जैसा समझ लेता है। बट हमें क्या करना है, हमें अपने आप को इस कदर सेट करना है कि सामने वाला इंसान आपको, मतलब अपने जैसे ना समझे, सामने वाला समझे कि आप एक बड़े आदमी हो। आप नहीं, आप एक बड़े आदमी हो, आप जो है एक बिजनेसमैन हो, आप अच्छा काम करते हो। अब वहीं पे हम क्या करते हैं, तौफीक भाई के मोबाइल में अपना नंबर सेव करवा लेते हैं। तौफीक भाई नहीं जानते कि शिवांग भाई क्या कर रहे हैं, अंदर ही अंदर शिवांग भाई जानते हैं कि तौफीक भाई क्या कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमने तौफीक भाई का नंबर सेव करवा लिया, हमने इनका नंबर सेव कर लिया, हम दोनों कनेक्ट हो गए। तौफीक भाई बढ़िया मस्त व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं, अच्छे अच्छे एकदम बढ़िया बढ़िया। कभी किसी चीज का डाल रहे हैं, कभी देख रहे हैं कि कभी जादू देखने का जादू का डाल रहे हैं। क्यों तौफीक भाई, सही कर रहा हूं ना? अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपना स्टेटस डाल रहे हैं और उसके व्यू में चेक कर रहे हैं तौफीक भाई देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। देखा तौफीक भाई देख रहे हैं, ये बंदा तो फंस गया, ये बंदा तो फंस गया जाल में। फिर क्या करेंगे, हम इनको प्रॉपरली स्टेटस दिखाएंगे, बैक टू बैक स्टेटस दिखाएंगे, इनके लाइक दिखाएंगे, मतलब स्टेटस जब डालेंगे कंटिन्यू और ये हमारे स्टेटस देखेंगे, इनको ट्रस्ट बिल्ड होगा। भाई बैंक प्रूफ देख रहे हैं, अर्निंग देख रहे हैं, रोज अर्निंग। अब एक आपको भाई बात बताता हूँ, स्टेटस डालने का सबसे सही तरीका बताता हूँ, आप लोगों को नहीं आता, मैं यहाँ पे आज आपको स्टेटस डालने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, वो यहाँ पे सुन के जाओ। सबसे अच्छा तरीका बताऊं, शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में एक स्टेटस आपका पढ़ना चाहिए बैंक प्रूफ का। शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में एक लिख लो चाहे तो, एक स्टेटस आपका डालना चाहिए बैंक प्रूफ का। उसके बाद फिर उसके बाद रात में करीब आप 9 बजे से या 11 बजे के बीच में एक और स्टेटस डाल सकते हो वहां पे आप कोई मोटिवेशन का स्टेटस डालो। किसका? मोटिवेशन का। उसके बाद सुबह में आप जो है 7 बजे से लेकर और 10 बजे के बीच में, 7 से 10 का जो टाइम होता है, मैं जो टाइमिंग बता रहा हूँ, 7 से 10 के बीच में जब आप डालोगे एक अर्निंग का डालो। सुबह सुबह कोई बंदा सो के उठता है और वो आपकी अर्निंग देखता है ना, तो उसका दिमाग पूरे दिन घूमता रहता है। सुबह के टाइम 7 से 10 के बीच में आप अर्निंग का एक स्टेटस डालो। उसके बाद दोपहर में एक स्टेटस डालो कोई भी, फिर अपना यही रूटीन डेली बेसिस पे अपनाओ। अब ये नहीं करना है कि भाई इस समय शिवांग भाई की हमने अर्निंग के स्टेटस उठा लिया, एक एक हमने उठा लिया किसी और पर्सन का। हमने क्या किया, एक मिनट को, लैपटॉप थोड़ा सा मूव हो गया। हमने 2-4 लोगों को उठा के 2-4 लोगों को एक साथ फॉरवर्ड कर दिया, स्टेटस में डाल दिया ना। किसी एक इंसान का डालो पर डे, ये नहीं कि 4-5 लगा दी, हाँ ज्यादा से ज्यादा 1-2 लगा सकते हो, अच्छा खासा ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप, अब यहाँ पे मैं क्यों करवा रहा हूँ, देखो शाम को आपने डाला, शाम को जो बंदे एक्टिव थे वो बंदे ने आपका स्टेटस देखा। फिर रात में डाला, कुछ बंदे रात के जागरण वाले होते हैं, देखो दो टाइप से बंदे होते हैं, एक होता है रात का उल्लू और एक होता है दिन का मुर्गा। दिन का मुर्गा वो होता है जो दिन में जगता है, रात में सोता है। और रात का उल्लू वो होता है जैसे कि मैं दिन में सोता हूँ बढ़िया, अभी सो के उठा हूं मैं 2 घंटा पहले, और रात भर जगता हूँ क्योंकि मेरे को रात में काम करने में अच्छा लगता है। कोई झंझट नहीं रहता, मम्मी अपनी जगह हम अपनी जगह, एकदम बढ़िया, एकदम निश्चिंत होकर शांति से काम होता है मेरा। अब ये नहीं कह रहा कि आप भी रात के उल्लू बन जाओ, उल्लू नहीं बनना, मुर्गा बने रहो, वही अच्छा है, ठीक है। बट मुर्गा है, ठीक है, मुर्गी अंडी देती है, अंडा देती है। अब समझो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, जब आपने रात में डाला, रात वाले बंदों ने देखा, फिर जब सुबह डालोगे तो वो स्टेटस आपका ऊपर चला जाएगा। आप देखो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे, जब आपने जैसे देखा साइड में स्टेटस जिसका आता है ना, जिसका आता रहता है लेटेस्ट, उसका ऊपर आ जाता है। क्या होता है, आपका स्टेटस जब नीचे चला जाता है तो सामने वाला बंदा देखता नहीं है। आप एक बार ट्राई करके देखो, जैसा मैंने मेथड बताया, आपका जो साम वाला स्टेटस होगा हाईएस्ट व्यूज उस पर जाएगा, मेरी गारंटी है। तो हाईएस्ट व्यूज हमको पहुंचाना है, ज्यादा लोगों को दिखाना है, इसलिए हमने ये टाइमिंग सेट किया है। सुबह के टाइम पे डालेंगे अर्निंग का, तो सामने वाला बंदा जब अर्निंग देखेगा तब जाके उसको काफी अच्छा, मतलब पूरे दिन दिमाग में चलता रहेगा। तौफीक भाई में मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ, मैं अगर 7 दिन रेगुलर तौफीक भाई को स्टेटस दिखाता हूँ तो तौफीक भाई 7 दिन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब गोवा कैसे अचीव करना है, यहाँ पे देखो एक टॉपिक आता है, मैंने आपको बताया था। जितने लोग यहाँ पे जानते हैं, मैंने जितने लोग यहाँ पे पुरानी मेरी मीटिंग से देख रहे हैं वो जानते होंगे कि मैंने करीब आपका 25 तारीख की मीटिंग में बताया था कि आपको अगर गोवा जाना है तो आप आज से लेके और 10 तारीख के बीच में, क्या बताया था, याद है किसी को? एक बार याद है तो जल्दी से यस टाइप करो, बताओ। क्यों दिल खुश कर रहे हो भाई, इतना दिल खुश करोगे तो भाई फिर मैं कुछ बोनस दे जाऊंगा यार, ऐसा दिल ना खुश करो भाई, बोनस देना पड़ जाएगा मेरे को। तो मैंने मीटिंग में ये बताया था कि आप एक काम करो, आप जो है 10 तारीख से पहले इतनी लीड, मतलब एक हिसाब बनाओ कि हमको गोवा ट्रिप के लिए 1 लाख अचीव करने के लिए हमको इतनी लीड चाहिए।
अब इतनी लीड चाहिए, हम नहीं कहते कि आप प्लेटिनम, बहुत लोग बोलते हैं भाई प्लेटिनम ही प्लेटिनम सेल करो भाई। भाई प्लेटिनम करोगे तभी जाके कमा पाओगे। भाई प्लेटिनम ही करो भाई। भाई प्लेटिनम ही करो। अब भाई से नहीं हो रहा प्लेटिनम, तो भाई क्यों भाई बेफालतू में जो चीज नहीं हो रही वो क्यों करे। तो आपको मैंने ये बताया था कि आपको जो भी, अगर आपका जो भी कोर्स आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है नहीं हम इस कोर्स में पंच करके आराम से ज्वाइन करवा सकते हैं, 2,000 वाला हो 4,000 वाला हो, अब 600 वाले में मत जाना, थोड़ा सा तो इतना रखो, 2,000 तक सबसे सही है, 2,000 मिनिमम अच्छा है, ठीक है। अब इतना अगर आप लग रख के काउंट कर लो कि हमको 1 लाख रिसीव करने के लिए कितने लोगों मतलब कितने मतलब बंदे जोड़ने पड़ेंगे। अब उतना काउंट करने के बाद उसको क्या करो, तुम उसको वहां पे ये देखो कि हमको इतने बंदे कन्वर्ट करने के लिए कितना रेशियो है हमारा, और उस रेशियो के हिसाब से हमको कितनी लीड चाहिए। जैसे मान के चलो 2,000 वाले में 1,500 रुपए कमीशन मिलता है। 1,500 का मतलब हो गया कि अगर 10 बंदे करते हो तो 15,000 रुपए। अब 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, मतलब 60 बंदे करने में 90,000 रुपए। मतलब ये समझ लो कि 65 से 70 बंदे करने हैं, हम 70 मान रहे हैं मोटा मोटा। 70 बंदे अगर मेरे को कन्वर्ट करने हैं, तो 70 बंदे कन्वर्ट करने के लिए अगर हमारे पास 7,000 लीड होगा, तो क्या 70 नहीं कन्वर्ट होंगे। अब भाई बड़ा बहुत बड़ा नंबर लग रहा है भाई, 7,000 बंदे। अगर हम 7,000 बंदों को कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं प्रेजेंटेशन बाकायदा, 7,000 बंदों को, मतलब अब बोलोगे सात, अब अगर आप अपने ट्रिक से करोगे तो घंटा नहीं कर पाओगे। उसके लिए फॉर्मेट मॉडल या वेबिनार मॉडल। हमने क्यों बताया था, बल्क में लीड काम करना है, गोवा जाना है, तो ये क्या सोच रहे हो आप कि भाई हम 20 लीड एक दिन की जनरेट करके और हम गोवा चले जाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो। अगर आपको गोवा जाना है तो 20 लीड नहीं करना पड़ेगा, गोवा जाना है तो आपको 200 लीड करना पड़ेगा, इतना याद रखो। नहीं तो फिर आप नॉर्मली अपनी अर्निंग करना चाहते हो तो भाई आराम से करो, 20 लीड करो, कोई दिक्कत नहीं है। बात बाकी हम सपोर्ट करने को तैयार है, ऐड वगैरह जो भी होगा जैसा होगा हम करेंगे, बिल्कुल अपने पूरा गारंटेड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस बात को समझो। अब आपने 7,000 बंदे को दिखाओगे, अब 7,000 बंदे लाने के लिए भी मैंने उस दिन बताया था क्या कुछ करना है, कैसे करना है, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब जैसे मान चलो 7,000 बंदे कर लिए, भाई वो तुरंत नहीं ज्वाइन करेंगे। मैंने बोला ना 7 दिन का कहाँ टाइम लगेगा, मैं कहता हूँ भाई तौफीक भाई को 7 दिन नहीं, मैं कहता हूँ 20 दिन दे रहा हूं मैं। भाई 2 महीने का टारगेट है, मैं कहता हूँ इनको 1 महीना दिया, मैंने 30 दिन इनको दे दिया, 30 दिन में तौफीक भाई कहीं नहीं जाएंगे, ये कन्वर्ट होके मानेंगे अगर इनके पास पैसा है। तो ऐसे अगर 7,000 में से 1,000 भी निकल गए कि जिनके पास पैसा हुआ, तो 70 तो कर ही लेंगे। तो यार भाई कहाँ दिमाग में पड़े हो भाई, तुम मेहनत तो करो। अरे मेहनत नहीं करोगे तो फिर भाई कैसे काम चलेगा। चलो मोटिवेट नहीं करूंगा, मुझे पता है खुद मोटिवेट हो, इतना ज्यादा मोटिवेशन सुनते रहते हो, मोटिवेट नहीं करूंगा, है ना। और भाई किसी और चीज के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि मेरे मन में एक शायरी आ रहा है, बोलो तो सुना दे। मेरे मन में एक शायरी आ रहा है कि जिनकी यादों में रो रो के टब भर दिए, सुनना एकदम ध्यान से, कि जिनकी यादों में रो रो के टब भर दिए। टब समझते हो ना, बड़ा सा होता है। जिनकी यादों में रो रो के टब भर दिए, और वो इतने बेवफा निकले कि नहा के चल दिए। मतलब कोई भी वफा नहीं करता, कोई आपका साथ नहीं देता, आपको अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप रो रो के टब भी भर दोगे ना, तो इंसान उसमें नहा के चला जाएगा, क्योंकि किसी के लिए आप कितना भी कर लो, कोई इंसान आपके साथ रुकने वाला नहीं है। तो अभी इस बात को समझो, तो जैसा मैंने आपको बताया, आप अपने काम पे फोकस करो, दिन रात एक कर दो, क्योंकि अभी आपका टाइम है। भाई देखो मैंने सिर्फ 1 से 2 महीने रात दिन की मेहनत करी है, आज मैं इस पोजीशन पे हूं कि मेरा काम ऑटोमेशन पे चलता है, मेरे ऑफिस में 4 बंदे काम करते हैं, मेरे वो बंदे लीड क्लोज करते हैं, सेल क्लोज करते हैं, बंदा मैं भाई, मैं, तुम ये सोच रहे हो ना, मेरा, अब मैं आपको रियलिटी बताऊं, जो मेरा डैशबोर्ड है ना, वो भी मैं खुद नहीं बिल्ड करता हूँ, मेरे बंदे जो भी ज्वाइन करते हैं, मेरी जो क्लोजिंग करते हैं, मैं खुद नहीं करता हूँ, मेरे खुद ऑफिस में वर्क करते हैं, मैं सिर्फ उसे मैनेजमेंट का काम देखता हूँ, उनको डील करना। मेरे तक आप अभी अभी चाहोगे कि मेरे से बात करना ना, मेरे नंबर पे मैसेज करोगे तो मेरा व्हाट्सअप हैंडल करने वाला कोई और बंदा होगा, जब आप कॉल लगाओगे तो कॉल कोई और बंदा उठाएगा, देख लेना कभी भी लगा के मेरी आवाज नहीं होगी, वो मेरे ऑफिस का एक बंदा होगा। और मुझ तक बात करने के लिए आपको काफी टाइम लगेगा मुझ तक, क्योंकि वो बंदे सब हमारे हर एक डिपार्टमेंट में एक एक स्टेप पे लगे हुए हैं, मतलब हर एक बंदे का अपना अपना काम है। जब बंदा इनरोल करता है उसके बाद मेंटोरशिप देने के लिए एक और बंदा, ऐसा पूरा सिस्टम बना के रख दिया है ऑटोमेशन पे। तो इतना लेवल तक पहुंचने के लिए मैंने स्टार्टिंग में घिसा है, इसलिए आप भी चाहे, मैं ये बोलूंगा कि घिस लो भाई, यही टाइम है। अब इस बात को समझो, हजारों लीड जनरेट करो, उसके बाद अब यहाँ पे तो आप समझ रहे थे फॉलो अप, ठीक है। फॉलो अप आपको समझ में आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक भाई के मैंने एग्जांपल के साथ बता दिया आपको। इनडायरेक्ट फॉलो अप करना है यानी स्टेटस मार्केटिंग करना है, स्टेटस का मैंने सही टाइमिंग बता दिया, इस टाइम पे आपको कैसे कैसे अपलोड करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि फॉलो अप में डायरेक्ट फॉलो अप कैसे करना है, डायरेक्ट फॉलो अप कब करना है। डायरेक्ट फॉलो अप तब आपको तब करना है जैसे सामने वाले इंसान ने वीडियो देखा, वीडियो देख के उसने बोला नहीं मुझे स्टार्ट तो करना है, मेरे को भाई काम सही लग रहा है, मेरे को इसके बारे में आप बताइए कि क्या कुछ और भी, मतलब वो बंदा थोड़ा इच्छुक लग रहा है। इच्छुक का मतलब समझते हो ना, मतलब उसकी इच्छा है लेकिन अभी वो बंदा डाउट में जी रहा है। तो हमको क्या करना है, ऐसे इंसान को पर्सनली अपने साइड से कॉल नहीं करना है। यहाँ पे समझो इस बात को, हमको कॉल नहीं करना है। हम अगर कॉल करेंगे तो मामला नहीं बनेगा। हमको क्या करना है, उसको एक मैसेज लिख के बोलना है कि भाई कॉल मी। मैं यही करता हूँ, सामने वाला खुद कॉल करेगा तब हम कॉल रिसीव करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इस हिसाब से काम करना है, कॉल सामने वाला बंदा करता है फिर आपको उसको कॉल करना है,
कॉलिंग करना है, कॉल पे उसको क्लोज करना है, कॉल पे बंदे को पूरा चीजें बताना है, समझाना, उसके ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, ठीक है। इस तरह से सामने वाले बंदे को आपको अप्रोच करना है, तब सामने वाला बंदा आपके साथ स्टार्ट करने के लिए रेडी होता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो सिस्टम हो गया हमारा डायरेक्ट फॉलोअप का, डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली कॉल करना। अब हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट बनाते हैं। भाई कितने बनाते हैं, जरा एक बार यस टाइप होगा भाई, कितने लोग, मैं करता हूँ, यस मैं करता हूँ। और अभी मैं अगर ये बोलूं कि भाई नहीं करना है, तो फिर सबके सब शांत हो जाएंगे। और मैं यही बोलूंगा, ब्रॉडकास्टिंग एक नंबर की चूतिया बना वाली चीज है। ब्रॉडकास्टिंग नहीं करनी चाहिए, सीधे आम बोल रहा हूं मैं। ब्रॉडकास्टिंग करने में आपका देखो टाइम जाता है। आप क्या करते हो, ब्रॉडकास्ट बनाते हो, 200 250 लोगों को ऐड करते हो, बढ़िया लाइन से ऐड करते हो, एक एक करके मेहनत करके, फिर उनको मैसेज करते हो। मैसेज जो नंबर सेव नहीं करे होते उनके पास पहुंचता भी नहीं है, उसके बाद आपका जो मामला पूरा बिगड़ जाता है। तो ब्रॉडकास्टिंग अगर आप करते हो, तो मैं आपको बताऊं कि आपके जो बने रखे उनमें भले चलाते रहो काम धंधा, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि शिवांग पांडे ने आज तक ब्रॉडकास्टिंग नहीं करी है। आप भाई ब्रॉडकास्टिंग नहीं करिए तो भाई सामने वाले बंदे का फॉलोअप कैसे लेते हो? आप देखो फॉलोअप कैसे लेता हूँ, बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा, इससे अच्छा तरीका कुछ हो नहीं सकता। एंड मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये तरीका मैंने स्टार्टिंग में अपनाया था, तो मैं आज इस स्टेज पे पहुंचा हूँ। एंड यार ये यकीन मानो कि इससे अच्छा तरीका कुछ भी नहीं होता। अब क्या किया था मैंने, मैं बस इतना बताऊंगा, आप इस बात को समझो। मैंने किया था, मैंने एक बनाया था, उसमें अब तो एक फीचर आ गया व्हाट्सएप में कि आप अपने आप से चैट कर सकते हो। जैसे मेरा नंबर है, तो मैं अपने ही आप से चैटिंग कर सकता हूँ। उस टाइम पे, मेरे टाइम पे नहीं था ये। तो जब मेरे टाइम पे नहीं था, तो मैंने एक ग्रुप बनाया था, ग्रुप में सिर्फ दो मेंबर ऐड थे, एक मैं था और एक मेरा दूसरा नंबर था। एक मेरा मेरा ही दूसरा नंबर था। और ग्रुप में ऐड करके मैंने वो एक ग्रुप बना दिया था, और ग्रुप का नाम रखा था प्लानिंग, और उसको पिन कर दिया था। उस ग्रुप में मैं एक मैसेज टाइप करके डाला करता था डेली का। अब टाइप करके क्या डालता था, मैं नाम टाइप करके डालता था। जैसे कि मैंने आज के दिन देखा कि आज के दिन इतने बंदे मेरे को इच्छुक लग रहा है, मतलब लग रहा है कि हाँ ये बंदे ठीक, क्योंकि उस टाइम पे भाई मेरे पास इतना काम नहीं था कि मेरे पास एक दिन की हजारों लीड आ रही है। उस टाइम में भी आपकी की तरह था, आराम से 100 200 150 500, मतलब 500 तो बहुत टाइम बाद आई है जब एड एड में उतरा हूँ। लेकिन फिर स्टार्टिंग में भाई मैं 100 खाल लीड ही जनरेट कर पाता था। तो उतने में मैं क्या करता था, फॉलोअप लेने के लिए उनका नाम नोट करता था। जैसे आज देखा मैंने साहिल, तो ये साहिल बंदा जो है थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, इसको प्रेजेंटेशन दिखाया, इसने प्रेजेंटेशन के बाद रिप्लाई किया है, तो उसका जो मैंने अपने फोन में नंबर सेव करके रखा है ना जिस नाम से, वही नाम जो है मैं ग्रुप में डाल देता था लिख के। ऐसे में क्या करता था, 8 10 नाम जितने भी हो गए हमसे डाल दिया हमने। उन लोगों को फॉलो करने के लिए अब हमारे ग्रुप में बढ़ गए। हम ग्रुप चेक करते थे, फिर हम क्या करते थे उस ग्रुप में, जब आप उन लोगों को हम डायरेक्टली एक बार फॉलो करना होता है, डायरेक्टली फॉलो सिर्फ एक बार करना होता है, उसके बाद आप उसको इनडायरेक्ट करते हो, क्योंकि एक बार डायरेक्टली फॉलो करके आप उसको काम के बारे में समझाते हो। हमें प्रॉपरली करना क्या है, हमारा काम मैग्नेटिक मार्केटिंग का है, मतलब हमको सामने वाला बंदा खुद हमारे पास आके बोलेगा कि भाई हमको आपके साथ स्टार्ट करना है। तो अब यहाँ पे इसको करवाने के लिए सामने वाला क्यों ऐसा बोलेगा, इसलिए हमको सबसे पहले तो डायरेक्ट फॉलो करके उस सामने वाले इंसान को समझाना है कि आखिर काम क्या है। क्योंकि जब तक हम काम नहीं बताएंगे तब तक वो सामने वाले इंसान कुछ नहीं, तो काम हमने समझा दिया डायरेक्टली फॉलो अप करके। अब बारी आती है इनडायरेक्ट फॉलोअप में, हम स्टेटस वगैरह दिखा के सारा काम करके। इनडायरेक्ट फॉलोअप में ब्रॉडकास्टिंग नहीं आता है, ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्ट फॉलोअप में आता है। और मैंने कहा है कि डायरेक्ट फॉलोअप आपको नहीं करना है, डायरेक्ट फॉलोअप से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनडायरेक्ट फॉलोअप। और डायरेक्ट फॉलोअप में जब आप कॉल कर रहे हो, तो फिर आपको ब्रॉडकास्टिंग करने की कोई जरूरत क्या है? ब्रॉडकास्टिंग से बंदा इरिटेट हो जाता है, और उससे जो नंबर आपका सेव करके रखा है ना, जो आप बोलते हैं भाई बंदे नंबर, वो और डिलीट कर देगा नंबर, और आपका जानबूझ के डिलीट कर देगा, परेशान होकर। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ब्रॉडकास्टिंग उतना ज्यादा असर नहीं करता है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग करने से बार बार उसको आप अगर मैसेज करोगे, तो वो यही सोचेगा कि आप ज्यादा, आपको मतलब गरज आपको ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, स्टेटस मार्केटिंग तो आप समझ गए होगे, स्टेटस मार्केटिंग बहुत तगड़े तरीके से करना है। फॉलोअप के लिए मैंने आपको बता दिया, एक बार कॉल करके समझा दिया सब कुछ, नाम वगैरह नोट है। उसके बाद जब कर लेता था मैं, तो उसमें थम्सअप वाला वो रिएक्शन आता है ना, रिएक्शन कर देता था, पता चल जाता था हाँ ये बंदा निपट गया। निपट गया मतलब मर गया ये नहीं समझना यार, निपट गया मतलब काम खत्म, इसका मामला सेट कर दिया हमने, मतलब मामला सेट कर दिया, मतलब समझा दिया उसको, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते थे, काम करते थे। उसके बाद हम बहुत चीजें नोट भी करते थे, जैसे सामने वाले बंदे सामने मान चलो डायरेक्ट फॉलोअप में बात कर ली। अब सामने वाला बोल रहा भाई मैं आपका 20 तारीख को ऐड ज्वाइन करूंगा। मैं क्या करता था, उसी में रिप्लाई करता था, लिख देता था ये बंदा 20 तारीख को ज्वाइन करेगा, शुद्ध हिंदी में लिखता था, ऐसा नहीं कि वहां पे अंग्रेज मानो एकदम बढ़िया थे, और बढ़िया एकदम शुद्ध हिंदी में लिख देता था ये बंदा 20 तारीख को स्टार्ट करेगा। अब हमारे दिमाग में बना रहता था, ऐसे तो भूल जाएंगे, अब हमारे दिमाग में बना रहता था, तो हम इस तरह से काम करते थे। यही काम आपको भी करना है, सेम टू सेम। आपको अपने खुद की चैट एक बना लेना, उसको पिन कर लेना साथ ही में। पिन करने के बाद उसी में पूरा ऐसे डालते देना नाम लिख के, एंड ऐसे ऐसे बंदों को। अब हाँ, जो बंदा आपसे आज बोल रहा है ना, उस बंदे को कल अगर आप वो कर रहे हो, मतलब क्लोज कर रहे हो, या फिर कल आप उससे कॉल कर रहे हो, तो ज्यादा बेटर होता है। थोड़ा सा सामने वाले बंदे को भी भाव देना जरूरी होता है। सामने वाले बंदे को थोड़ा सा लेट लेट रिप्लाई करोगे आप, आते ही मैसेज आप अगर उसको बार बार जस्ट नो एकदम सीन करके रिप्लाई करोगे ना, तो भी सामने वाला बंदा बोलेगा कि शायद ये बंदा मेरे लिए ही बैठा है। तो थोड़ा सा इस तरह से अपने अंदर एक बिजनेसमैन की तरह एक एटीट्यूड लेके आओ। अब एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि तुम बिजनेसमैन भाई, अपन बहुत भाई, तुम्हें पता है ना, हनुमान जी को जानते हो ना, हनुमान जी को, भाई हनुमान जी से ताकतवर कोई है? कोई नहीं है, पूरे संसार में कोई नहीं है। लेकिन फिर भी वो क्या कभी अपने आप की बढ़ाई करी उनने? कभी नहीं करी।
वो हमेशा बोलते थे, जब भी उनसे कोई भी मतलब बोलता था कि भाई आप जो है क्या, आपका नाम क्या है, वो बोलते थे मैं पवन मतलब मैं राम जी का, मतलब वो हमेशा रेफरेंस देते थे, किसका देते थे, राम जी का देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि वो अपने आप को कभी भी अपने अंदर उन्होंने घमंड नाम का चीज बिल्कुल नहीं लेके आया, तो आपके अंदर भी ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, रत्ती भर का भी नहीं होना चाहिए। और जिस दिन आपके अंदर ही होगा उस दिन आपका तो मामला प्लग हो जाएगा, ठीक है। इस बात को समझ गए आप डायरेक्ट फॉलोअप समझ गए, इनडायरेक्ट फॉलोअप समझ गए, स्टेटस मार्केटिंग समझ गए।